नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने किया पौधारोपण, जनता से की अपील, बोले प्लास्टिक बैग का न करें प्रयोग। वन कर्मचारियों ने ली पर्यावरण संरक्षण की शपथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में उत्तराखंड सरकार 150 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों, माफियाओं को गिरफ्तार कर भेज चुके जेल। सीएम धामी ने कहा, सरकार का निर्णायक अभियान आगे भी रहेगा जारी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मनवीर सिंह का हरीश रावत पर निशाना, बोले उन्हें अपनी घोटाला सरकार के दिन याद आ रहे। कांग्रेस भूल सकती है लेकिन प्रदेश की जनता नहीं। कोरोना का बढ़ता खतरा, उत्तराखंड में अब तक 3 संक्रमित मामलों की हो चुकी पुष्टि। संभावित खतरे को देखते हुए सभी जिलों में तैयारियों की समीक्षा। गंगा दशहरा पर्व पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रामनगर में कोसी नदी में स्नान कर लोगों ने की पूजा अर्चना, गर्जिया देवी के किए दर्शन। और खबरें विस्तार से। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने जनता से अपील की, कहा सभी प्लास्टिक बैग का प्रयोग न करें। जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है। हमारी ये अमूल्य प्राकृतिक धरोहरें गंभीर संकट से गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए केवल स्थानीय कारणों को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये संकट वैश्विक स्तर पर बदली हुई जो जीवन शैली है और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को पैदा किया है। अतः हम सब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के कार्यकाल में अभी तक भ्रष्टाचार के मामलों में 150 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों, माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इनमें सेवानिवृत्त आईएफएस, आईएएस से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध सरकार का निर्णायक अभियान आगे भी जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। अब तक कई प्रकरणों में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो चुका है। वहीं भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि घोटाले और भ्रष्टाचार पहले भी हुआ करते थे, लेकिन धामी सरकार ने जिस तरीके से हरिद्वार जमीन प्रकरण मामले में 12 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाया, इससे साफ है कि कोई भी बड़ा अधिकारी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के ग्राम सुबोली रौतेला विधायक निवास में पीएमजीएसवाई राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए। पीएमजीएसवाई राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा, हमें पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। विगत वर्ष भी 1 पेड़ मां के नाम लगाया था। सभी से ये आग्रह करूंगा कि हमको अगर अपना पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करना है तो निश्चित रूप से अधिक पेड़
पेड़ लगाना, हम सब लोगों ने पेड़ लगाने हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को बहुत व्यापक रूप से लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने विगत वर्ष भी एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह से प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक आमजन को अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाने का आग्रह करा था। और निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण में प्रतिभाग करा। और इस वर्ष भी हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग अपने आसपास, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा उत्तराखंड पर्यावरण बचाने में, पर्यावरण को शुद्ध करने में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरत वादियां जहां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो वहीं अब फिल्म निर्माताओं को भी खूब लुभा रही हैं। जहां अभी कुछ दिन पहले ही सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में हुई, तो वहीं अब गोदान की पुकार फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में होने जा रही है। पहले दिन उद्घाटन के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धारकोट गांव के भगवानपुर में पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। इस दौरान फिल्म निर्माता विनोद कुमार चौधरी और निर्देशक अमित प्रजापति के साथ कई फिल्मी हस्तियां मौजूद रहीं। बता दें, फिल्म गोदान की पुकार में जिस तरह से सनातन संस्कृति में गाय को पूजा जाता है और आज गाय की जो दुर्दशा हो रही है, उसको फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने पर्दे पर उतारकर दर्शकों को गौरक्षा के लिए जागरूक करने का प्रयास किया है। ये फिल्म की जो शुरुआत है, इस फिल्म की शुरुआत मैंने देखी कि जो गाय है हमारी, वो प्लास्टिक को खाती हुई सड़कों पे घूम रही है। जो हमारे दूध के उपयोग के लिए किसान उसका यूज कर रहा है, उसके बाद में गाय को खुला छोड़ देता है। जो हम चाहते हैं कि ये सरकार इसकी देखरेख करे, लेकिन ये दायित्व हम सब का है कि ये दायित्व सरकार का नहीं है, ये आम जन का दायित्व है कि उसकी रक्षा स्वयं करे। क्यों? गाय का दूध हमने पिया है और वो खाली दूध के लिए उपयोगी नहीं है, वो संपूर्ण आहार है उसके अंदर। और जो हम गाय के दूध में पा सकते हैं वो किसी अन्य दूध में कोई चीज़ नहीं है। और इस फिल्म में हम वैज्ञानिक आधार को ही सारे को दर्शाना चाहते हैं और इसकी हकीकत को सामने लाना चाहते हैं कि गाय क्या है और गाय का महत्व क्या है। मुझे लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से हमारे देश में, हमारी संस्कृति में गऊ की क्या मान्यता है, क्या अहमियत है, वो लोगों को पता चलेगा। हालांकि आप कई बार बहुत ही अच्छा, बिल्कुल प्रदूषण नहीं है यहाँ पे। नहीं तो हम तो बॉम्बे रहते हैं और बहुत ही पॉल्यूटेड हवा में हम रहते हैं। तो जितने भी लोग शहरों में रहते हैं उनको पता है कि मतलब ये जो वायु है, जो इतनी शुद्ध वायु, इसकी क्या अहमियत है। तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग है ये। गोदान की पुकार इस फिल्म का पहला दिन है। मुहूर्त आज हुआ और उस मुहूर्त की जो पूजा है वो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने उसका मुहूर्त की पूजा की। उसके और गोदान का महत्व कितना है, गौ माता का महत्व कितना है और क्यों है, इसका विचार करती वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लोगों के सामने ये विषय रखने वाली ये फिल्म। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात की और कहा कि चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से हम अपील करते हैं कि अपनी यात्रा नियमों के साथ फिल्म करें, संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में काम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः यहाँ बैन किया गया है, बंद करें। और सभी से, जो हमारे चार धाम आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से भी हम लगातार अपील करते रहे हैं कि वो अपनी यात्रा नियमों के साथ करें। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कामों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं और प्रकृति के साथ भी हमें उन नियमों का पालन करना है, अपने साथ भी करना है। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के ग्राम सुबोली रौतेला विधायक निवास में पीएमजीएसवाई राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट सहित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए। खटीमा में सरपुड़ा अनुभाग के द्वारा बग्गा चौकी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रजाति के फलदार वृक्ष लगाए गए और साथ ही सफाई अभियान भी चलाया गया।
इसके दौरान अपने आसपास लगे वृक्षों को बचाने और सफाई अभियान के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्वी वन प्रभाग के द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किए गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज ये सफाई कार्यक्रम हमने यहाँ पर झुमकैया मेला घाट रोड पर आयोजित किया है। सर्वप्रथम आज ये हमारा प्रथम प्रोग्राम है और इसके बाद अलग अलग जगहों पर भी हम इसी प्रकार के सफाई कार्यक्रम आज चलाएंगे और साथ साथ आने वाले हरेला पर्व तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हम पूरे क्षेत्र में करते रहेंगे। सफाई कार्यक्रमों के साथ साथ हम वृक्षारोपण बृहद रूप से यहाँ पर चलाएंगे और साथ ही हमने आज यहाँ पर जो जागरूकता गोष्ठी का भी एक आयोजन किया है तो उसमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे। हमारा यही प्रयास होगा कि लोगों को जन जागरूकता इस विषय में उपलब्ध कराई जाए और इस वर्ष का जो हमारी थीम है वो है प्लास्टिक, विश्व पर्यावरण दिवस की। तो इसी के सापेक्ष हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से जो ये प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हम नियंत्रित करने के प्रयास लोगों को बताएं और लोगों में इसके प्रति जन जागरूकता फैलाएं। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा पर अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। बीते एक दिन पहले पुलिस ने अनामिका पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। हरिद्वार पुलिस ने बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की। घटना के तीसरे और फरार आरोपी शुभम को भी पुलिस ने यूपी के मेरठ से धर दबोचा है। इससे पहले इस शर्मनाक वारदात में शामिल कलयुगी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बच्ची पीड़िता बच्ची द्वारा जो अभियोग यहाँ पंजीकृत किया गया था उसके पिता के द्वारा ये अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें जो पीड़िता बच्ची है उसकी मां और उसके प्रेमी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। इसमें एक अभियुक्त जो फरार चल रहा था उसकी भी अरेस्टिंग आज मुजफ्फरनगर शाहपुर से की गई है। अन्य जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो बच्चे के द्वारा जो बताया गया है इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग इसमें सम्मिलित या शामिल रहे हैं उनको पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत के आरोपों को निराधार बताते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि अपनी घोटाला सरकार के दिन याद आ रहे हैं। मुझे लगता है आदरणीय हरीश रावत जी या कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना उनका काम रह गया है और जब सरकार के द्वारा किसी मामले में जांच कराई जाती है, कार्रवाई की जाती है, की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले आदरणीय को बाद में भागना चाहिए। उनके जो कार्यकाल था उत्तराखंड राज्य को लूटने के किस प्रकार से उन्होंने काम, उन्होंने चाहे हम NH-24 के घोटाले किए, चाहे खनन माफियाओं के हाथों कैसे सरकार को गिरवी दिया गया था सरकार का, और उत्तराखंड को बेचने से कैमरे के सामने उत्तराखंड को बेचने की किस तरह से बात की जा रही थी, इसलिए इसी पर उनका बोलना मुझे लगता है उससे पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस शासनकाल में आदरणीय हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे किस प्रकार से प्रदेश को लूटने का काम किया गया, उत्तराखंड जनता अच्छी तरह जानती है। काशीपुर में आज पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और महापौर दीपक बाली द्वारा चौराहों का नाम बदलने से हुई पीड़ा को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोध में नगर निगम के सभी पार्षद एक मंच पर आ गए और उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक को लगता है शहर का विकास हजम नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने खुद तो अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में कुछ किया नहीं और अब जब रुकी हुई विकास की गाड़ी को दीपक बाली तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं तो यह पूर्व विधायक को नागवार लग रहा है। ऐसा सभी लोगों को सहयोग से बाली जी जो है जनता का प्रयास था कि जनता ने लिखित रूप में उन्हें प्रस्ताव दिए कि भाई हमारे चौराहों का नाम बदला जाए और उसी हिसाब से काम करा। बोर्ड में हमारे पास लाए, पार्षदों से कहा भाई ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब लोगों ने हमने सहमति थी, तभी वो चौराहों का नाम बदला। नहीं कि बाली जी खुद अपने आप कर रहे, अपने निर्णय ले रहे हैं कि साहब मुझे खुद करना नहीं, ऐसा नहीं है। सब पार्षदों का इसमें सही है
और बोर्ड का पास है, इसीलिए वो चौराहों का नाम बदला जा रहा है। तो ये हम सभी लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि दीपक बाली जी इस बार काशीपुर के महापौर चुने गए हैं और उनके नेतृत्व में हम सभी पार्षद उनकी टीम में हम काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर वार्ड में, हर गली में, सड़कों में जाल बिछाया जा रहा है। 514 सड़कों पे काम हो रहा है। हर गली में, हर सड़क में नाले बन रहे हैं, लाइटों की व्यवस्थाएं हो रही है, साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है। तो इससे पहले मुझे लग रहा है कि जो 30 वर्षों के जो काम थे, मात्र शपथ लिए हुए महापौर जी को 3 महीने हुए, हम सभी पार्षदों को शपथ लिए हुए 3 महीने हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे वार्डों में करोड़ों करोड़ के हमारे काम हो रहे हैं। और बजट लाने के लिए भी थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग चाहिए होता है और पैसा चाहिए होता है, क्योंकि जब बजट होगा तभी काम होते हैं, तभी विकास होते हैं। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने लोहाघाट डाक बंगले की देवदार की बनी, आपको बता दें कि देवदार बनी में हो रहे अतिक्रमण पर गहरी नाराजगी जताई और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी और वन विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर एसडीएम नीतू डांगर ने देवदार बनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जंगल में अतिक्रमण पाया। इस पर एसडीएम ने गहरी नाराजगी जताई है। उस पर नगरपालिका, वन विभाग और राजस्व विभाग तीनों मिलके उस अतिक्रमण जो आज पाया गया है उसको तुरंत हटाएंगे। तो देखिए, देवदार बनी हमारा संरक्षित क्षेत्र है, तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं और अगर इस तरह का कोई भी संज्ञान में आता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। रामनगर के टांडा मल्लू की एक 17 साल की छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी को गायब हुए 1.5 माह बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। जानकारी के अनुसार परिजनों ने इस मामले में स्थानीय कोतवाली से लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। वो है 17 साल की, वो 15 अप्रैल से कैब है, कोई बता नहीं रहा। पुलिस वाले के पास में कितनी बार चले गए हैं, पुलिस वाले कह रहे ढूंढे भैया यही लगा रखे ढूंढे। जब हमने तो आता पता सब दे दिया उन लोगों को, तभी वो कुछ बता नहीं रहे हमें। बता हम क्या करें। हम इनके चक्कर में एसपी के साथ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ के कोतवाल के पास कितने बार आ गए, कोतवाल के सर कितने बार आ गए हैं, कितने बार दौड़ा इधर उधर, कभी चौकी में दौड़े, कभी यहाँ रामनगर थाने में दौड़े, कभी कहाँ दौड़े, परेशान हम कितने दिन से, कोई बता ही नहीं रहा। पुलिस वाले कह रहे ढूंढे। मैं काउंटर जी मेरे साथ पुलिस वाले के साथ दे रहे हैं। कहीं हमने सीओ के पास गए और कोतवाल के पास गए, एसएसपी से सब हल्दानी भी गए, कहीं से भी गए, ढूंढे ही गुमराह कर रहने के, ढूंढे कहने के साथ नहीं मिले जो रहना साथ 1.5 महीना सर 1.5 महीना हो गया लड़की गायब हुए। काशीपुर में आज गौ संरक्षण स्क्वाड की टीम ने एक घर में 2.5 क्विंटल प्रतिबंधित गौमांस के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। टीम ने यह कार्रवाई आईटीआई थाना क्षेत्र में की, जिसके बाद तस्करों में हड़कंप मच गया। सूचना पर हमने तो थाने से भी 2 आदमी, इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट और उनके साथ हमने ज्वाइंट टीम बनाई और हम तुरंत निकल लिए बताए हुए घर पे। हमने देखा एक लोहे का दरवाजा था, उसमें एंटर किया तो घर के अंदर सीट गाड़ी थी सफेद, उसमें 4 लोग, एक ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ, 3 लोग डिग्गी से कट्टे उतार रहे थे। तब हमने देखा, उसको चेक किया तो गौ के मांस से 8 पोटलियाँ थी उसमें। मौके पे इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ उसमें सुबह, तो उसका वजन 2 कुंटल 62 किलो वजन निकला। तो ये सूचना सही पाई गई और ये 3 लोग इस पे ठाकुर द्वारा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो वहीं उन्होंने उसी क्षेत्र में कहीं गौकसी करने के बाद बिक्री के लिए यहाँ लाया करते थे। काफ़ी समय से ऐसा कृत्य किया जाना जानकारी में आया है। इसमें 3 लोग जो ठाकुर द्वारा के हैं, एक अकबर अली है, शुएब है, तीसरा मतीन है, और जो जिसके यहाँ माल देते थे और जो रिटेल में यहाँ सप्लाई करता था वो सरफराज नाम का व्यक्ति है, उसी का घर भी है। गाड़ी और औजार और 2 कुंटल 65 किलो गौमांस बरामद हुआ है और कार्रवाई के लिए हम थाने ला चुके हैं। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम मालधन चौड़ के अंतर्गत ढेला बैराज के जंगल में पेड़ पर सड़ा गला हुआ एक युवक का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि जंगल में पेड़ पर लटका हुआ यह शव जंगल में गश्त के दौरान वन कर्मियों ने देखा था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मालधन में बैराज के पास कुमगड़ार गांव के जंगल में
एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला है और उसको शव को कब्जे में ले लिया है। शव की शिनाख्त दीपक निवासी कुमगड़ार के रूप में हुई है और मौका मुआयना हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम द्वारा भी किया गया है, हमारे द्वारा भी किया गया है और प्रथम दृष्टया सुसाइड लग रहा है, पर वो ये गायब व्यक्ति 3-4 दिन से घर से गायब था और इस संबंध में हमारे द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अगर थाने में कोई या चौकी में कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं है। 2 जून देर रात को प्रेमनगर क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष को 2 बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी थी। इसके बाद गोली लगने से रोहित नेगी की मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस अभी आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। ऐसे में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते परिजन और स्थानीय लोग क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर के नेतृत्व में एसएसपी देहरादून के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द ही आरोपित को पकड़ने और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, खासकर बांडूवाला देखा जाए, बिधौली, प्रेमनगर, सिद्धोवाला के जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह की घटना हुई है उस पर भी रोष भी प्रकट किया है। साथ ही साथ जो इसमें अभियुक्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई के लिए भी जो बताया गया। इसके अलावा जो वहाँ की क्षेत्र की जो समस्याएं खासकर देखा जाए, जिसमें बाहर से बहुत सारे छात्र यहाँ पर आके स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे अराजक तत्व भी हैं जो छात्र के डिस्गाइज में रह रहे हैं या ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर देर रात वो आते हैं या पार्टी मनाते हैं। इस तरह की शिकायतें भी हैं। खासकर 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे के बाद जो है कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग ड्राइविंग का जो इंसिडेंट आते हैं, झगड़े की सूचनाएं आती है। उसको देखते हुए क्षेत्रवासियों की तरफ से जो जनप्रतिनिधियों ने बताई है बातें सारी, और कुछ स्पॉट्स भी बताए हैं जहाँ पर वृहद रूप से सत्यापन और कार्रवाई की आवश्यकता भी है। बहुत ही बड़ी घटना है। हम सब लोग स्तब्ध में, हमें सब लोगों को दुख है। एक होनहार हमारा युवा साथी जो सामाजिक कार्यकर्ता था, जो समाज के बीच में रहकर काम करता था, उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और अभी हम लोग कप्तान साहब से भी मिले हैं। कल मेरी जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी टेलीफोन पर वार्ता हुई और मैंने भी कप्तान साहब को कहा कि इस प्रकार की गुंडागर्दी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले जिसने ये कांड किया है, जिसने मर्डर किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सर, पुलिस का क्या है कि पुलिस, अब हमारा तो घर का चिराग बुझ गया ना, हमें तो कार्रवाई चाहिए, ठीक है, त्वरित कार्य चाहिए हमें एकदम से। और कार्रवाई भी क्या है, हमारे तो घर का गया तो हमें इनकाउंटर चाहिए इसका। पुलिस तो क्या है, पुलिस वहाँ बच्चों के चालान काट रही है, पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं रही है। एसएसपी महोदय से मिले और जैसा कि है कि इस घटनाक्रम के बाद हमने एक अपना भाई खोया है, एक अपना साथी खोया है और वो सबसे मिलनसार था और सबसे बड़ी दुख की बात है कि उस परिवार का इकलौता सहारा था जो आज इस घटनाक्रम ने छीन लिया है। और इस घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है और एसएसपी महोदय को हमने यही अवगत कराया कि हम चाहते हैं कि इस घटनाक्रम में जो जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और साथ में जो इसमें संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड के शांत वादियां हैं, इनमें जो ये जहर घोलने का काम इस घटनाक्रम ने करा है, उनके लिए एक नजीर बन सके। आगामी बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर मंगलौर कोतवाली में क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने कहा कि त्यौहार के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। इसलिए कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे और सभी लोग हंसी खुशी से सभी त्योहारों का आनंद ले। आगामी समय में हमारा कांवड़ भी आने वाला है। वर्तमान में हमारी 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखें और हंसी खुशी से सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के त्योहार में। तो वहीं हरिद्वार में गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शाम होने से पहले तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हर की पेड़ी से लेकर मुख्य मार्गों तक आस्था का सैलाब नजर आया, लेकिन इसी भीड़ ने हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था को भी चुनौती दी। सड़कों पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने दिन भर 6 बार ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया। सहरा का स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही स्टार्ट हुआ था और तब से सुबह मॉर्निंग से लेके अब तक करीब 15 लाख
श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किया गया है। साथ में लॉन्ग वीकेंड भी चल रहा है। इसमें कई यात्रीगण अपने बच्चों के साथ अपने पहाड़ में या अन्य जगह पर गंतव्य पर जा रहे हैं। उसको देखते हुए जो हमारा रूट डाइवर्जन प्लान है वो लगातार चल रहे हैं, जिसमें सुबह से लेकर अब तक करीब 5 से 6 बार हम लोगों के द्वारा डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है और निर्धारित जो पार्किंग स्थल हैं उनको पुलिस के द्वारा चिन्हित करके वहां पर गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है। कुछ जगह पे खासकर जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, कुछ पार्किंग के जो पॉइंट्स हैं जहां पर गाड़ियां जहां पर अंदर जा रही हैं या एग्जिट कर रही हैं, उन पॉइंट्स को में कंजेशन अभी दिखाई दे रहा है। वहां पर लगातार हमारा पुलिस बल लगा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।